औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से आप तमाम का इस ट्यूटोरियल में खैर मकदम है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 10th यानी दहम जमात से मुख्तलिफ ज्योमेट्री, जो कि एग्जामिनेशन ताल्लुक से एक इम्पॉर्टेंट सबक है। वैसे तो एक सबक जो है ने हमने 9वीं जमात में भी पढ़ रखा है, जहाँ पर हमें सतह में एक नुक्ते को किस तरह से ज़ाहिर किया जा सकता है, प्लॉट किया जा सकता है, हमने सीखा है। तो यहाँ दहम जमात में मुख्तलिफ ज्योमेट्री में हम कुछ इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ना सीखने वाले हैं। जैसे कि इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो 10वीं जमात में मुख्तलिफ ज्योमेट्री में मौजूद है, वो है फासला फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो सतह में मौजूद कोई दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बशर्ते के उन नुकात के मुख्तसात आपको मालूम हो। यानी सतह में कहीं भी अगर दो नुकात हैं तो डिस्टेंस फार्मूले के जरिए क्या कर सकते हैं, अगर उन नुकात के मुख्तसात हमें मालूम है तो हम जो है नहीं उसका दरमियानी फासला, उन दोनों नुकात का दरमियानी फासला हम मालूम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया और कहाँ से आया। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना जो है ना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास सतह में दो नुकात हैं। पहला नुक्ता है हमारे पास P, जिसके मुख्तसात हमें दिए गए हैं x1, y1। इसी तरह एक दूसरा नुक्ता है Q, जिसके मुख्तसात हमें दिए गए हैं x2, y2। तो हमारे पास सतह में दो नुकात मौजूद हैं P एंड Q। P के मुख्तसात हैं x1, y1। तो इसी तरह Q के मुख्तसात हैं x2, y2। अब इन दोनों का जो दरमियानी फासला होगा वो होगा PQ। ठीक है, तो इसी चीज को क्या करना है, हमें मालूम करना है। तो उसके लिए मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा अभी, देखो Q से एक उम्मूद मैं x एक्सिस के ऊपर गिराऊंगा जो कि हो जाएगा QB। इसी तरह P से एक मैं उम्मूद x एक्सिस के ऊपर गिराऊंगा जो हो जाएगा PA। ठीक है, अब ये P से सॉरी Q से जो उम्मूद हमने x एक्सिस को गिराया वो नुक्ता B को आकर मिल रहा है। ये जो नुक्ता B है ये जाहिर करता है हमारा x2 यानी x महवर से उस नुक्ते का फासला, y महवर से उस नुक्ते का फासला हो जाएगा x2। इसी तरह x1 क्या हो जाएगा, x1 जो है y महवर से हमारे नुक्ते P का फासला है x1, जो कि नुक्ता A से जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह Q से एक उम्मूद हम गिराएंगे y एक्सिस के ऊपर जो आकर y एक्सिस को छुएगा C पर, जो कि होगा y2। इसी तरह से हम एक उम्मूद जो है हम गिराएंगे कहां पर, P से y एक्सिस के ऊपर जो आकर y एक्सिस को छूने वाला है नुक्ता D पर, जिसे हम नाम देंगे y1। यानी y1 क्या है, y1 वो फासला है इस नुक्ते का, यानी P नुक्ते का इससे फासला ही है, x महवर से फासला है जो कि y1 है। ये जो है ये y1 है। ठीक है, अब ये जो है पूरा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, मतलब x महवर से q का फासला। ठीक है, अब इसी तरह यहां से यहां तक ये हो जाएगा x2 और यहां से यहां तक हो जाएगा x1। अब x2 क्या जाहिर कर रहा है, x2 नुक्ता Q का y महवर से फासला जाहिर कर रहा है। इसी तरह x1 जो है नुक्ता P का y महवर से फासला जाहिर कर रहा है। जब हम उम्मूदात पर गौर करते हैं तो हमें यहाँ पर एक कायमा मुसल्लस देखने के लिए नजर आ जाएगा। एक कायमा मुसल्लस बनता हुआ नजर आ रहा है PQR इस नुक्ते, और जहां पर ये दोनों उम्मूदात यहाँ पर नुक्ते को जो है क्रॉस करते हैं, तो मैं इस नुक्ते को नाम दे देता हूँ R। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों का दरमियानी जाविया हो जाएगा 90 दर्जे। तो मुसल्लस PQR में जाविया R क्या है, एक कायमा जाविया है। तो उस लिहाज से चलो देख लेते हैं यहां पर। अब मुसल्लस PQR में जाविया R 90 दर्जे है, तो यहाँ पर कायमा मुसल्लस के ऊपर जो फीसागोरस का मसला हमने पढ़ रखा है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं, जो कहता है कि वितर पर बनने वाला मुरब्बा, यानी कायमा मुसल्लस में वितर पर बनने वाला मुरब्बा बाकी दो जिलों के मुरब्बों के हासिल जमा के बराबर होता है।
तो देयरफॉर उस लिहाज से यहाँ पर ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर यानी भीतर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस दूसरा जिला है क्यू आर यानी क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आएगा। अब हमारा जो इंटेंशन है वो है पी क्यू की लंबाई, ये लंबाई जो है हमें मालूम करने की है। पी क्यू की लंबाई जो है ना हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो पी क्यू की लंबाई मालूम करने के लिए हमें पी आर और क्यू आर की लंबाई मालूम होना जरूरी है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि पी आर की लंबाई ए बी की लंबाई के बराबर है, यानी ए बी इज इक्वल्स टू हम इस्तेमाल कर सकते हैं पी आर, कह सकते हैं हम ए बी इज इक्वल्स टू पी आर है इज इक्वल्स टू। अब ए बी की लंबाई कैसा मालूम करेंगे, ए बी की लंबाई हो जाएगी ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए दैट इक्वल्स टू हो जाएगा ओ बी जो है, ओ बी यहां से यहां तक का फासला है ये है x2, और ओ ए जो है ओ से ए तक का फासला है जो कि है x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, इसी तरह से हमें चाहिए क्यू आर की लंबाई यानी ये वाली लंबाई क्यू आर। ठीक है, क्यू आर की लंबाई मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये बी क्यू जो है, या फिर हम देखो क्यू आर की लंबाई जो है ना हमें सी डी की लंबाई के बराबर मिल जाती है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि सी डी की लंबाई जो है इसके बराबर है क्यू आर के बराबर है। अब सी डी की लंबाई मालूम कैसा करेंगे, सी डी की लंबाई मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ सी यानी यहां से यहां तक का फासला जो ओ सी है उस फासले में से ओडी को माइनस करना पड़ेगा, तो देयरफॉर ये हो जाएगा ओसी माइनस ओडी। ठीक है, अब ओसी की लंबाई यानी यहां से यहां तक यहां से यहां तक की लंबाई ये है y2 दैट इक्वल्स टू माइनस ओडी की लंबाई है यानी ओ से डी तक की जो लंबाई है वो है y1। तो अल्टीमेटली हमें पी आर और क्यू आर हासिल हो गए। पी आर की लंबाई जो है वो है x2 माइनस x1, इसी तरह क्यू आर की लंबाई है y2 माइनस y1। तो देयरफॉर हम अगेन हमारे जो है ना इस मसावात की तरफ बढ़ते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, पी आर और क्यू आर की कीमतें दर्ज करेंगे। सो देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर, यानी पी आर की कीमत क्या है भाई, पी आर की कीमत है x2 माइनस x1 जो कि यहां पर है, ये हो जाता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 सिर्फ पी आर की लंबाई है। अब यहाँ पर हमारे पास है पी आर स्क्वायर, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्यू आर की लंबाई यहाँ पर मौजूद है y2 माइनस y1 जो कि यहाँ पर है y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर की लंबाई है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब चूंकि हमें pq की लंबाई चाहिए तो हम स्क्वायर को हटा देते हैं, तो ये हो जाता है pq इज इक्वल्स टू, अब स्क्वायर को निकालेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा जजरुल मुरब्बा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये PQ क्या है, ये PQ P और Q का दरमियानी फासला है। अगर P और Q के दरमियानी फासले को अगर हमें D से जाहिर करेंगे तो हमें हासिल होगा D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला या फिर फासला फार्मूला। तो देखो बहुत ही आसान सा फार्मूला है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एग्जामिनेशन के ताल्लुक से इस पर सवालात आएंगे जो कि एग्जामिनेशन के ताल्लुक से बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इस फासला फार्मूले से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात को हल करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून और दुआओं की दरखास्त। अब इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।